हालेलुया। यीशु के पहाड़ी उपदेश में आज का संदेश है, व्यभिचार मत करो। अधिकतर लोग व्यभिचार को सिर्फ बाहर दिखाई देने वाले काम की समस्या समझते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है वह अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यीशु पाप का मापदंड काम से हटाकर मन पर ले आते हैं। व्यभिचार अचानक शुरू नहीं होता, यह आंखों से शुरू होता है, कल्पना में बढ़ता है और जब इच्छा को जगह मिल जाती है तो वह काम में बदल जाता है। बाइबल में इस प्रक्रिया का एक स्पष्ट उदाहरण है। दाऊद ने अपने महल की छत से नहाती हुई बतशेबा को देखा। उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं, उसके बारे में पूछा, लोगों को भेजा और अंत में पाप किया। व्यभिचार बिस्तर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि आंखों से ही शुरू हो गया था। आज भी इसकी शुरुआत बहुत वास्तविक है। जब हम अकेले होते हैं और ऐसी स्क्रीन के सामने होते हैं जिसे कोई और नहीं देखता, तब अश्लील सामग्री को सिर्फ एक बार देखने का चुनाव पहले हमारे मन को गिरा देता है। हम सोचते हैं कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यीशु कहते हैं वही पल मन का व्यभिचार है। इसीलिए यीशु आगे कहते हैं कि आंख निकाल दो और हाथ काट दो। यह स्वयं को नुकसान पहुंचाने की आज्ञा नहीं है। आंख और हाथ पाप में जाने के रास्तों और आदतों को दर्शाते हैं। इसका अर्थ है, जिस वातावरण को हम देखना चाहते हैं, बार बार होने वाले क्लिक और अकेले में लिए गए फैसले को सख्ती से काट देना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने ये शब्द हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहे। दाऊद पाप को छुपाते हुए टूट गया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने अपना मन फाड़कर पश्चाताप किया तो वह फिर से बहाल किया गया। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता 51:10। पाप को प्रकट करने का उद्देश्य हमें फेंक देना नहीं, बल्कि चंगा करना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। यीशु की दृष्टि में पवित्र व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वह है जो गिरने के बाद फिर से प्रभु के पास लौट आता है। मन की शुद्धता एक दिन में पूरी नहीं होती। यह परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बार बार प्रशिक्षित होती है और फिर से बहाल की जाती है। यही वह पवित्रता है जो यीशु पहाड़ी उपदेश में सिखाते हैं। अनुग्रह के भीतर बनी हुई पवित्रता आज भी आप विजयी रहें। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।